जिस चीज का डर था वो हो गया। यहूदियों की जो सोच थी, जो नियत थी, उन्होंने पूरी कर ली। बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। पिछले जुमे को मैंने ये बात बताई थी तो नीचे कुछ थे लौड़े ने भूजिया बोला था भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप ज्यादा सोच रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादा सोच नहीं रहा, ज्यादा इन डिटेलों में घुसा हुआ है आपका भाई, इसलिए आपके भाई को ज्यादा नॉलेज है। अब इजराइल ने वो काम कर दिया है, उसके खून में है ये काम। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए बंद कर दी गई है। आप गाजा गाजा कर रहे हो, उधर मस्जिद अल अक्सा बंद। उधर गज्जा के अंदर लड़ाकू संगठन ने साफ कहा है कि हमारे 35,000 संगठन लड़ाकू जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। 35,000 की सेना गज्जा में इजराइल की सेना का वेलकम करने के लिए खड़ी है। वो आए और फिर हम उनको बजाएं। जी हाँ, ये उसी संगठन ने ऐलान किया है जिसको भारत से लेकर दुनिया आतंकवादी कह रही है। कमाल की बात यह है कि अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के लिए लड़ें और अंग्रेजों को अपने देश से भगाएं तो वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और अगर फिलिस्तीन के लोग अपनी ज़मीन से यहूदियों को भगाएं क्योंकि फिलिस्तीन की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है तो वो आतंकवादी हैं। इसी के साथ गाजा के ऑफिशियल ने बताया है कि 6,000 आम नागरिकों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है इन 15 से 16 दिनों के अंदर ही, और लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आम नागरिक मारे हैं, आम, जिनमें से 2,500 बच्चे हैं। अल्लाहु अकबर, सिर्फ 2,500 बच्चे ही बच्चे हैं, और सारी दुनिया इजराइल के लिए रो रही है। उधर किसी को तो छोड़े, यूएन ने ऑफिशियल जानकारी दी है कि हमारे 6 स्टाफ को और मार दिया। इसके पहले भी 15 से 20 स्टाफ वालों को यूएन के मार चुका है इजराइल, अब 6 और मार दिए। हमास ने तमाम मुस्लिम देशों से रिक्वेस्ट की है कि इजराइल जो गज्जा पर खौफनाक हमले कर रहा है उसको बंद करवाएं, और जितने भी मुस्लिम देशों में इजराइल के एम्बेसडर हैं यहूदी उनको निकाल दें। मैं ये बोल रहा हूं ये कर ही नहीं सकते। अगर इन अरब में इतनी औकात और इतना दम होता तो ये काम कब का हो चुका होता, इजराइल हमला भी नहीं करता। बल्कि ये मैं कहूंगा कि इजराइल को पता था कि इस वक्त में मस्जिद अल अक्सा पर भी बमबारी कर दूंगा, तब भी कोई अरब देश नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जवान बोलेंगे, बूढ़े बोलेंगे, उस देश के नागरिक बोलेंगे, तड़पेंगे, लेकिन ये जिनके हाथ में अरब की सरकारें हैं ना, ये नहीं बोलेंगे। पलट तो गया मोहम्मद बिन सलमान गिरगिट की तरह, हैं? आज की रिपोर्ट देखी है ना, पूरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान पलट गए। इतना पलट गए कि उन्होंने अपने मस्जिद के, अपने उनके यहाँ मदीने में, सऊदी अरब में जितनी मस्जिदें हैं सबके इमामों को कह दिया है कि अपने अरबी लोगों को समझाओ, सोशल मीडिया पर गाजा के लोगों के लिए आवाज़ ना उठाएं, गाजा के मुद्दे पर बात ही ना करें, क्योंकि वो समझ नहीं रहे मामला ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है, अबे इंसानियत वाला मामला है। करबला में यजीद ने भी इसी तरह से मुसलमानों को चुप किया था कि नहीं नहीं, ये तो हमारा सरकार का मामला है, ये तो हमारे शासन का मामला है। बगावत कर दी है, हुसैन ने बगावत करी, परिवार ने बगावत, इसलिए हमने करबला में एक पूरे खानदान को कत्ल किया है, कैदी का सर लाया जा रहा है। तो आज आप देखिए सेम करबला रिपीट हो रही है। यकीन करिए, अगर आप गाजा के साथ हैं तो यकीन कीजिए आप हक के साथ हैं। जो बात जेन्युइन करी है एक बार फिर से, वो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति ने कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान देशों में जो फूट है उसी की वजह से इतनी हिम्मत है इजराइल में कि आज वो ऐसा कर रहा है। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्द आऊंगा थोड़ी देर में दोबारा एक बड़े अपडेट के साथ।